विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान चीन ने कहा है कि वह भारत के साथ अब संबंध सुधारना चाहता है और सभी सीमा विवादों को सुलझाना चाहता है। लेकिन हाल के दिनों में अगर देखें तो भारत और चीन के संबंध कुछ कम तनाव में नजर आ रहे हैं, यानी दोनों देशों के बीच तनाव कुछ कम नजर हुआ है, क्योंकि भारत और चीन चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खत्म हो जाए और ताकि सीमा पर शांति स्थापित हो सके। चीन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आ रही है जब हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किया था, जिसमें चीन ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया था। अब सवाल ये है कि चीन के तेवर इतने नरम क्यों पड़ गए और वो भारत से संबंध सुधारना चाहता है। हालांकि भारत भी अपने देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से ये विवाद सुलझ नहीं पा रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान चीन ने कहा कि भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन के ऐसे बयान पर पूरी दुनिया की निगाहें एशिया के इन दोनों देशों की ओर टिक गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि भारत और चीन संबंधों में आए नए बदलाव में दुनिया में हो रहे राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई संगठन एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग पहुंचे थे। यह साल 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद एस जयशंकर का पहला चीन दौरा था। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आ रहे तनाव के बाद अब नए सिरे से जुड़ाव के रूप देखा जा रहा है। जयशंकर की चीन यात्रा का मकसद है अगस्त सितंबर में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए भारत के एजेंड को अंतिम रूप देना था। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। इस घटनाक्रमों पर बातचीत करते हुए अनिल त्रिगुणायत ने कहा है कि यह नए रोड मैप को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जयशंकर की यात्रा अहम है। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को तेजी देने वाली भी है। रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन की हालिया यात्राएं दोनों देशों के नए रोड मैप को दर्शाती हैं। इसमें एससीओ एक समांतर राजनयिक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह द्विपक्षीय वार्ता सीमा तनाव से परे वैश्विक राजनीतिक बदलाव को, खासकर चीन के शेयर अर्थ एलिमेंट को लेकर चल रही सियासत की पृष्ठभूमि में हो रही है। जब से चीन ने इन तत्वों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, तब से दुनिया भर में इसे लेकर चिंता पैदा हो गई है। भारत अपनी मेक इन इंडिया पहल को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए यह एलिमेंट न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और स्मार्टफोन के लिए बल्कि आकाश और अस्त्र मिसाइल प्रणालियों जैसे सैन्य उपकरणों के लिए भी जरूरी है। त्रिगुणायत ने कहा है कि चीनी वीजा सुविधा और सीधी उड़ानों के लिए उत्सुक है, जबकि भारत रेयर अर्थ एलिमेंट की आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाना चाहता है। वहीं चीन के वैश्विक मामलों के जानकार और फॉर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीतिक प्रोफेसर फैसल अहमद ने दोनों देशों के बीच निरंतर बढ़ रहे संवाद का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत और चीन के बीच मतभेदों की तुलना में साथ चलने के लिए कई पहलू है, चाहे व्यापार, रणनीतिक सहयोग हो या फिर सांस्कृतिक। दोनों देशों में द्विपक्षीय वार्ता कभी बंद नहीं की। उन्होंने कुछ भी करके इसे बनाए रखा। इसके लिए कभी कभी ट्रैक टू डिप्लोमेसी जैसे वैकल्पिक तरीकों को भी आजमाया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली और सीधा हवाई संपर्क के प्रयासों को बढ़ते सहयोग का संकेत बताते हुए अहमद ने कहा कि यह न भूलें कि दोनों नेताओं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2018 और 2019 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के माध्यम से सीधी बातचीत भी की है। उन्होंने इस धारणा को खारिज कर दिया कि रिश्ते में आई गर्माहट की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप का आयात शुल्क का दबाव भारत और चीन को करीब ला रहा है। चीन इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ सख्ती से पेश आ रहा है और भारत भी इस विचार के आधार पर बातचीत कर रहा है कि व्यापार समझौते से दोनों पक्षों का लाभ होना चाहिए, न कि अमेरिका को एक तरफा फायदा।